जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंडियन आर्मी 41 FAD भर्ती 2021 ऑफलाइन फॉर्म से जुड़े आपके कुछ महत्वपूर्ण सवालों के आंसर के बारे में, जिनका जानना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऐसे सवाल है जो कि आपने मैंने वीडियो बनाई थी इस भर्ती के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में एंड फॉर्म फिलअप के बारे में, उनके ऊपर पूछे हैं। और मुझे भी लगता है कि इनका आंसर आपको मिलना चाहिए ताकि आप इस फॉर्म के अंदर कोई भी मिस्टेक न करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर आपके जो मैंने सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल है वो लिए हैं। अगर इनके अलावा भी आपके कोई सवाल ऐसे हैं जो कि मुझे लगता है कि इनका आंसर आपको देना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसी वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। पहले आप इस वीडियो को वॉच कर ले और उसके बाद अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, जो सवाल मैं इस वीडियो के अंदर कवर नहीं कर पाया, वो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी। अब चलिए यहाँ पर जो आपके महत्वपूर्ण सवाल है उसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल मेरे अकॉर्डिंग यही है कि जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है वो कैसा होना चाहिए। इसके बारे में कुछ कमेंट मेरे पास ऐसे आए कि सर जो मेडिकल सर्टिफिकेट है क्या वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं उनसे चल जाएगा या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही चलेगा। इस बारे में यहाँ पर कुछ कमेंट आए थे और कुछ पूछ रहे थे कि क्या हम बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के अप्लाई कर सकते हैं, कहीं हमारा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेडिकल सर्टिफिकेट कंपलसरी है, यानी कि अगर आप इसमें फॉर्म में मेडिकल सर्टिफिकेट को सेंड नहीं करते हैं इसकी फोटोकॉपी को, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, अभी इस बारे में बात करते हैं कि किस टाइप का चलेगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पर ये बोला है कि मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर फिजिकल फिटनेस, यानी कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, जो कि ऑल इंडिया की जो एक नर्सिंग काउंसिल है उसके अंदर। तो बेसिकली कोई जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं उनसे ये नहीं चलेगा। जो डॉक्टर से आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा रहे हो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, वही वैलिड माना जाएगा। अब चाहे वो प्राइवेट क्यों ना हो या फिर गवर्नमेंट हो, बस यहाँ पर मेन कंडीशन ये है कि जिस डॉक्टर से आप ये बनवा रहे हो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। आई होप तो यहाँ पर आपको जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट का डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट कैसा हो। मैंने आपको क्लियर कर दिया है सिंपल से वर्ड में कि आपका जो डॉक्टर है वो मेडिकल जो रजिस्ट्रेशन होता है वहां पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब चाहे वो प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है, आपका सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो आपका नेक्स्ट सवाल है वो है कि जो पोस्टिंग एंड एग्जाम सेंटर कहां होगा। जैसे ही मैंने फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाई थी या फिर एलिजिबिलिटी की वीडियो बनाई थी तो लगातार यही कमेंट आया था कि सर एग्जाम सेंटर कहां रहेगा। और ये सवाल आपका जानना बनता भी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोकेशन काफी दूर होती है और आप उस लोकेशन के काफी दूर होते हैं। ऐसे में आप सोचते कि इसमें क्या अप्लाई करें, कैसे वहां पर पहुंच जाएगा, क्योंकि ये तो आपको ही तय करना है कि हाँ हम वहां पर पहुंच भी सकते हैं या फिर नहीं। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो आपकी जॉब लोकेशन रहेगी वो यहां पर आपकी लेह लद्दाख के अंदर होने वाली है। और ये कमेंट इसलिए भी आया था कि सर जो ये एड्रेस है ये एड्रेस कहाँ का है, क्योंकि आपने आई होप गूगल के अंदर सर्च किया होगा बट आपको मिला नहीं है कि ये एग्जैक्ट एड्रेस है कहाँ का। तो मैं आपको बता दूं कि ये एड्रेस आपका लेह लद्दाख का है और वहीं पर आपका जो रिटर्न एग्जाम है वो होगा और वहीं पर आपका जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है वो भी वहीं होगा, यानी कि सारी चीजें वहीं होगी और वहीं पर आपको ये फॉर्म सेंड करना है। तो जो आपकी जो पोस्टिंग है वो भी आपकी लेह लद्दाख के अंदर होगी, एग्जाम सेंटर भी आपको वहीं पर रहेगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी आपका वहीं पर होगा। आई होप आपको इसका जवाब भी मिल गया होगा। इसके बाद दोस्तों एक सवाल ये था कि क्या हम एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, क्योंकि जो आपका ये पोस्ट निकाला है इन पोस्ट का एग्ज़ाम सेम डे पर ही होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आज इस पोस्ट का एग्ज़ाम है नेक्स्ट डे सेकेंड पोस्ट का है। अगर ऐसा होता तो आपके पास ऑप्शन होता कि हाँ आप दो पोस्ट पर अप्लाई कर सके। तो ऐसे में आप यहाँ पर सिर्फ एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपका एग्जाम एक ही डे में होने वाला है। अगर आप ये चाहते हैं कि हाँ जैसे कि आपने कोई फॉर्म फिलअप कर दिया है, ऑलरेडी सेंड कर दिया है और आपको लगा कि मैंने उसमें ये गलती कर दी, तो आप सोचे कि हाँ चलिए अब मैं दूसरी पोस्ट पर अप्लाई कर लूँ, तो ऐसे में आपके पास चॉइस हो सकती है। यानी कि आप वहाँ पर जब आपका फॉर्म जाएगा तो आप चूज कर लीजिए कि मुझे इस पोस्ट का एग्जाम न दे करके उस पोस्ट का एग्जाम देना है। इसमें आपको थोड़ी छूट मिल सकती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ।
मान लीजिए आपने फॉर्म फिलअप कर दिया और आपको लगा कि इसके अंदर मैंने मिस्टेक कर दी, फिर आपने सोचा चलिए अब मैं दूसरी पोस्ट पर अप्लाई कर देता हूं और जब एग्जाम कॉल लेटर आएगा तो दूसरा वाला ही अटेंड करूंगा, फर्स्ट वाला अटेंड नहीं करूंगा। तो ऐसे में आई होप आपको यहां पर छूट दी जा सकती है कि आप दूसरे वाले फॉर्म को का जो एडमिट कार्ड है उसको एक्सेप्ट कर सके। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप ऐसे ही सेम पोस्ट पर अप्लाई करेंगे या फिर दो पोस्ट पर अप्लाई करना चाह रहे हो तो ऐसे तो गलत है, बट यहाँ पर ये रिस्क है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक मैं अपने तरफ से थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज लगा करके इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का होता है कि इतने टाइम तक वेट किया किसी भर्ती का और छोटी सी गलती की वजह से आप उस पर दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसे में मैं कह रहा हूँ कि आप रिस्क ले लीजिए, दूसरा फॉर्म भी सेंड कर दीजिए, बट दूसरी पोस्ट पर ही करिएगा, तब जाकर के आपके पास ऑप्शन होगा कि हाँ आप उस एग्जाम को अटेंड ना करके दूसरे वाले पोस्ट का जो एग्जाम है वो अटेंड कर सको। तो ये थी दोस्तों आपकी इसके बारे में जानकारी। इसके अलावा मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट है नहीं जिनका मुझे लगता है कि आपको आंसर करूं। अभी मैं आपके सामने यहाँ पर लाइव वीडियो ऑन करके जो उसके कुछ कमेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं उनके आंसर देने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों आपके बहुत सारे कमेंट मुझे देखने को मिल पा रहे हैं, बट इनमें से कुछ कमेंट कॉमन है जिनके आंसर मैं आपको ऑलरेडी कर चुका हूँ। बट यहाँ पर एक सवाल है कि क्या ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन है? तो मैं आपको बता दूं कि हाँ ओबीसी को 3 साल की छूट गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर अंकुश कपूर जी पूछ रहे हैं कि स्पोर्ट्स में कौन से गेम्स हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें नोटिफिकेशन के अंदर स्पेशली किसी गेम्स को मेंशन नहीं किया क्योंकि स्पोर्ट्स कोटा की भर्ती नहीं है। बट जो भी आपका स्पोर्ट्स है वो चाहे कैसा भी स्पोर्ट्स है उसमें जब स्पोर्ट्स कोटा की बात आती है या फिर स्पोर्ट्स की बात आती है तो उसमें छूट मिलती ही है। अब चाहे आपका कोई सा भी गेम है बट वो नेशनल या इंटरनेशनल सपोर्टेड होना चाहिए, कोई गली गेम नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों दीपक कुमार जी कह रहे कि एग्जाम सेंटर है कहाँ पर है, तो मैंने बता दिया कि आपका एग्जाम सेंटर लेह लद्दाख के अंदर होगा। सर इसमें मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा क्या? तो इसका आंसर मैं संदीप सिंह जी दे चुका हूँ। आई होप आपको मिल गया होगा अगर आपने वीडियो को देख लिया है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कमेंट है वो कॉमन है। अगर आपके अभी कुछ न्यू कमेंट आएंगे जिनका मुझे आंसर लगता है कि आपको देना चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। तो ये थी दोस्तों आपकी 41 FAD भर्ती 2021 की जो ऑफलाइन फॉर्म है उसके आपके महत्वपूर्ण सवालों के आंसर के बारे में जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।